मोदी सरकार भले से चुप बैठी है, लेकिन विपक्ष आतंक के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाल रहा है। आपको बता दें कि आतंकी हमले को बीते लगभग एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ना कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही तगड़ा एक्शन लेने की बात तक कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान के चैनलों को बैन करने के साथ ही साथ देश के उन चैनलों को भी दबाने की पूरी कोशिश हो रही है जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं और झूठी राजनीति का पर्दाफाश करते हैं। आज हमारे 4 PM नेशनल के चैनल को बस इसीलिए बंद करवा दिया गया है, लेकिन हम फिर भी जनता की आवाज बनेंगे और अपने इस प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आतंकी हमला हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है, पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ठोस कदम तो उठाना दूर की बात है, मोदी तो सर्वदलीय बैठक तक में नहीं पहुंचे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे हैं और संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग तक कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी आलाकमान की हालत खराब हो चुकी है। तो फिलहाल कैसे विपक्ष ने सरकार को औकात दिखाई है, आपको बताएंगे और ऐसी क्या मांग की है जिसे लेकर अब खुद बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि आलाकमान घुटनों पर आ चुके हैं, उस पर भी आएंगे। पर इन सबसे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लिखा है, राहुल गांधी खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। तो साफ देख सकते हैं, आपकी खबर में लिखा है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर जारी किया है। जी हां, पत्र लिख दिया है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली है। और इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने यह जानकारी खुद अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके दी है। पर पते की बात तो यह है कि विपक्ष को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग आखिर क्यों करनी पड़ी है। तो इसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद ही नहीं रहे। जी हां, जो सभी दलों की बैठक खुद बीजेपी ने बुलाई थी, जहां पर आतंकी हमले पर चर्चा होनी थी, केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलवाई थी, उसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के आलाकमान मौजूद नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी उस दौरान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने बिहार पहुंचे थे और बिहार में आगामी चुनाव का आगाज कर रहे थे। भरे मंच पर नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा रहे थे, जिसे लेकर विपक्ष भड़का है और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत किया गया है और दूसरी तरफ लेटर तक जारी कर दिया गया है और लेटर जारी करते हुए संसद के विशेष सत्र बुलवाने तक की मांग कर डाली गई है। देखिए, बकायदा खबर में आगे लिखा भी है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुए हालत के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलवाया जाए, ताकि आतंकवाद के खिलाफ देश के सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति को व्यक्त किया जा सके। पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह किया। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें गई थी। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा है, इस समय जब एकता और एकजुटता जरूरी है, विपक्ष का ये मानना है कि जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति की एक दृढ़ अभिव्यक्ति होगी। उन्होंने कहा है कि हमें आशा है कि सत्र बुलाया जाएगा। तो इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने भी अपने एक्स पर यह पत्र शेयर करते हुए साफ लिखा है, हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। विपक्ष का यह मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प को दिखा सके। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि केवल राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कांग्रेस ही नहीं, बल्कि कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पर अब कांग्रेस ने इस मामले पर सीधा सोशल मीडिया के जरिए ही पीएम मोदी को फंसा डाला है। पत्र लिखकर बकायदा उसे पोस्ट तक कर दिया गया है। ऐसे में अब पीएम मोदी विपक्ष के इन सवालों से कैसे खुद को बचा पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले जहां सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मामले के बारे में सरकार से बातचीत करनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सवालों से बचने के लिए
वहां मौजूद होना ही जरूरी नहीं समझा। अब बेचारे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इतना बुरा फंस गए हैं कि उनकी स्थिति न घर के रहे न घाट की स्थिति में हो गई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष ने अपनी चूक मानी थी, जिसका वीडियो भी बकायदा निकलकर सामने आया था, क्योंकि मोदी के मंत्री ने ही ये बयान दिया था। पहले आप खुद ये वीडियो देखिए। पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपनी ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ मोदी के मंत्री अपनी गलती तो मान रहे हैं कि सरकार से बड़ी चूक हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है सरकार इस मामले से भागती दिख रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक से भाग खड़े हुए और अब न गृह मंत्री इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में विपक्ष ने मोर्चा तो संभाल लिया है और आप ये भी देख सकते हैं कि धड़ाधड़ मांग पर मांग की जा रही है कि इस मामले की गंभीरता को समझे, इस मामले को गंभीरता से ले। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि जैसे ही सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं होते हैं, वैसे ही विपक्ष को बैठे बिठाए एक अच्छा खासा मुद्दा मिल जाता है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करके रख दी है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है, बिहार में चुनावी भाषण देने गए थे, पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर खड़गे ने की पीएम मोदी की आलोचना। देखिए आगे लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। दावा किया कि सरकार ने दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संबंध में उन्होंने सरकार से पूछा कि वो पानी कहां संग्रहित करेगी। खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे, इसलिए मैंने कहा था कि जब सरकार बैठक बुलाती है तो प्रधानमंत्री मोदी को वहां मौजूद रहना चाहिए। चूंकि वो मौजूद नहीं थे, इसलिए कहा गया कि ये सही नहीं है। तो ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से निकलकर सामने आता है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस लापरवाही से विपक्ष में काफी आक्रोश है और विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेने का पूरा मन बना लिया है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो ऐसे में अब संसद के विशेष सत्र की भी मांग की जा रही है और ये मांग ये साफ जाहिर करती है कि बीजेपी अब घुटनों पर आने वाली है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष ने ये लेटर जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बड़ी बैठक हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विपक्ष की ये मांग पूरी होती है या सरकार एक बार फिर अपनी नाकामी को छिपाती है। आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर में एक्शन से पहले ही बीजेपी के खोखली राजनीति का पर्दाफाश हो जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।